नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। केवलारी 15 भाजपाइयों ने थामा कांग्रेस का दामन। सिवनी जिले के बरघाट तहसील के नरेंद्र मोदी विचार मंच के जिला उपाध्यक्ष सहित लगभग 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र ठाकुर के अनुशंसा में माननीय विधायक अर्जुन सिंह की उपस्थिति में थामा कांग्रेस का दामन। इस अवसर पर बरघाट क्षेत्र के युवाओं के आदर्श देवेंद्र ठाकुर, विधायक अर्जुन सिंह ककौड़िया जी ने युवाओं को सबसे पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही। विधायक ने कहा कि शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, संस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और जिस दिन तुम शिक्षा प्राप्त करके योग बन जाओगे, उस दिन सारी नीतियां तुम्हारे वश में होंगी और तुम राजनीति के माध्यम से जनसेवा एवं लोगों के दिलों में राज कर सकते हो। सिवनी जिले में बेरोजगारी को लेकर माननीय विधायक ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदैव ये प्रयास रहे हैं कि भारतवर्ष का कोई भी युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित ना रहे। पूर्व में कई बार मेरे द्वारा केंद्र सरकार को कई तरह के प्रोजेक्ट लिखित के माध्यम से अवगत करवाया गया है ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, मगर केंद्र सरकार का मेरे आवेदन पर कोई विचार ना करना, यह बात मेरे समझ से परे है। आगे देवेंद्र ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार की तरह झूठा आश्वासन नहीं देंगे। हमारी कांग्रेस कमेटी हमेशा प्रयासरत रहेगी कि आगामी भविष्य में बरघाट अपितु पूरे जिले में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण हो ताकि मेरे जिले वासियों को रोजगार मिल सके। इन युवाओं ने कांग्रेस की नीति रीति से प्रभावित होकर भाजपा से बगावत करके थामा कांग्रेस का दामन। लोकेश सेन जिला उपाध्यक्ष, उदय पवार नगर मंत्री, क्षितिज बोपचे नगर प्रवक्ता, यश राहंगडाले, ऋतिक भोयर, अंकित काकोड़िया, यश पवार, मयंक मर्सकोले, यश नागेश्वर, आसू सोनी। इस अवसर पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अभिलाष सोनू पाटिल, अनुराग पंद्रे, जगदीश वासनिक, अभिलाष गोलू मालवीय, राहुल विक्की उइके शामिल रहे। आप देख रहे हैं खबर समय जगत न्यूज चैनल और मैं मध्य प्रदेश के छोटे से जिला सिवनी से भाई बिट्टू जखम। आज मेरे साथ में माननीय विधायक जी। तो आज जैसा कि बरघाट क्षेत्र में है हम इस वक्त और हमें जानकारी मिली कि कांग्रेस की नीति रीति से प्रभावित होकर युवा जनरेशन, जो कि युवा जनरेशन बहुत तेजी से पहले भी मतलब मूवमेंट ऐसा सुनने को मिला, प्रतीत हुआ कि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। और वो कहते हैं ना, एक कहावत किसी ने कहा है कि जब जब युवा बोला है तो भूमंडल भी डोला है। तो माननीय विधायक जी का खबर समय जगत न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद बिट्टू भाई। माननीय विधायक जी, जैसा कि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर काफी मात्रा में पहले भी और आज भी युवा शामिल हो रहे हैं, तो आप युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में आगे किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए और किस तरह से क्षेत्र का विकास कर सकते हैं वो और कांग्रेस पार्टी को सहयोग प्रदान कर सकते हैं? देखिए बिट्टू भाई, ये सच्चाई है और सच्चाई कुछ दिनों तक उसको आप प्रताड़ित कर सकते हैं, जैसे जो एक कहावत है ना, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। ये जो देश बना है भारत, ये कांग्रेस की विचारधाराओं से बना है, उसकी नीति रीति से बना है और मूल रूप से जो इस देश में रहने वाले, यहाँ का जर्रा जर्रा और तमाम हर चीज़ें, उसमें विचारधारा कांग्रेस की है। वक्त रहते ये बदलाव आता है और उस बदलाव, जो भी बदलाव होता है कुछ क्षणिक होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। सूरज भी बादल के पीछे छुपता है, कितने दिनों तक छुपा के? अंततः सूरज उभर के आता है और रोशनी होती है, उजाला होता है, ऊर्जा होती है। तो उसी तरीके से कांग्रेस है। कांग्रेस इस देश की आत्मा है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, एक बेटे जैसे पाला है। तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें आज जो देख रहे हैं आप वर्तमान में, तो ये कब तक झूठ के साए में लोग पड़ेंगे, कब तक भ्रम में पड़ेंगे, कब तक ये इस तरीके से
लोगों को गुमराह किया जाएगा। सच्चाई सामने है, इसलिए अब सब लोग नए नए बच्चे, अभी आज मेरे सामने बच्चे आए, कुछ बच्चे 10th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि देश में कुछ गलत हो रहा है और कांग्रेस ये जो देश को चला। तो मेरे कहने से नहीं है, ये अपने आप जो परिस्थितियां हैं इस देश की और इस देश में जो घुला रचा हुआ है वो चीज़ उसको छुपा नहीं सकते हैं। और सभी लोग अब कांग्रेस की विचारधारा की तरफ आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा लंबा एक सोच है, दूरदर्शिता है, बहुत सारे लंबे 20 सूत्री प्रोग्राम, 5 वर्षीय को इस तरीके से चलते थे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको, इस देश को डेवलप करके इस ऊंचाइयों में लेके गए। और अभी मुश्किल से 7 साल नहीं हुआ, कहाँ पे आ गई, कहाँ आ गए, किस तरीके से हो गया। जो चीज़ें बनी थी वो तमाम सब चीज़ें बिकने लगी, देश नष्ट हो गया है। आज हम देख रहे हैं 100 के ऊपर पेट्रोल और डीजल जा रहा है। खाने का तेल जो 50-60 रुपये में मिलता था वो 150 और 180 रुपये में मिल रहा है। आज कैसी महंगाई है, आज लोग डरे हुए हैं, सच नहीं बोल पा रहे। ये परिस्थितियाँ हैं हमारे इस स्वतंत्र भारत में, लोग खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। ये परिस्थितियाँ, ऐसा हो गया इस देश। तो युवा जो बेरोजगारी जो है, तो ये युवाओं को लेके आपका क्या मतलब उद्देश्य है, किस तरह से युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी आगामी भविष्य में कांग्रेस बरघाट कमेटी? मैं अभी भी बच्चों से, नौजवानों को गुमराह नहीं करता, मैं हकीकत में जीने की बात बोलता हूँ। गुमराह करके पार्टी के तरफ मैं लेके नहीं आना चाहता। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अध्ययन करो इस देश को, जिन लोगों ने बनाया, महात्मा जी का अध्ययन करो, विवेकानंद का अध्ययन करो, बहुत सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी में हमारी क्या उनकी भूमिका थी, उनको पढ़ो और उस सच्चाई को लेके आओ। रोजगार जरूरी है आज की तारीख में, रोजगार कहीं से टपकेगा नहीं। रोजगार के लिए वो परिस्थितियाँ, वो नीतियाँ बनानी पड़ेंगी देश में, वैसा काम करना पड़ेगा। मैं बच्चों से इसलिए कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ये भ्रमित करने की बात नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोग भी देख रहे हो और ये सच्चाई है। अभी मध्य प्रदेश का इतिहास, जिन लोगों की पहचान, जिस कांग्रेस के कारण जिनकी पहचान बनी थी, ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक, पूरी जिंदगी जिनने कांग्रेस, वो लोग बिक गए, वो लोग बिक गए। इसलिए मैं इन युवाओं से कहता हूँ कि उन तमाम सब चीज़ों को देखो। आज के वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, प्रदेश की, वो क्या कर रही है और कांग्रेस की जो नीति और पुराने लोगों ने कैसे किया और किस तरीके से चलती थी, जो इससे भी बड़े बड़े देशों के ऊपर अपने पास 1965 में चाइना ने आक्रमण किया, 71 में, ये मतलब आज़ादी के बाद कैसे करके भारत बहुत सारे अकाल और युद्धों का सामना करते करते अपने को मजबूत बनाया है। तो कैसे बना होगा, कैसी नीतियाँ रही होंगी, कैसे लोगों की सोच रही होंगी, कैसे नेता रहे होंगे, उन लोगों को पढ़ो। हमारे पास आज रोजगार भी मिलेगा तमाम से, लेकिन उस तरीके से देश में वातावरण पैदा करना पड़ेगा, वैसी नीतियाँ, रीतियाँ, वैसी विचारधाराओं से देश को चलाना पड़ेगा। गुमराह करके नहीं होगा कि हमने घोषणा कर दी 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, ये कहने से देश नहीं चलता। हकीकत में क्या है वो करके, अभी की बात है, अभी जब बात हुई कि भाई कोरोना से जो लोगों की डेथ हो गई हम 4-4 लाख रुपए देंगे, पर जब कोर्ट की बात आई तो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे। तो ये ऐसा देश को गुमराह करने से, युवाओं को गुमराह करने से नहीं चलेगा। देश की यथा स्थिति बताने के बाद एक अच्छी परिस्थितियाँ बनाओ, तब जाके देश को। किसान आज हमारे 7 महीने से किसान हमारे पड़े हुए हैं। इस देश की हमारी मूल जो हमारी अर्थव्यवस्था किसानों पे टिकी हुई है। आज इस देश की अर्थव्यवस्था, आज हमारे किसान मजबूत नहीं, कृषि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आज ये देश आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके पीछे किसान हैं, मजदूर हैं। आज उनका मान सम्मान नहीं है। आज मजदूर और किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको संभालना पड़ेगा, उन लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके देश के इन युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप मेरे साथ सुन रहे हैं माननीय बरघाट क्षेत्र के विधायक। आगे की खबरों के लिए बने रहें खबर समय जगत न्यूज़ चैनल पर। बरघाट क्षेत्र के एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जो कि युवाओं का आइकॉन कहलाते हैं,
आदरणीय देवेंद्र भाई, उनका भी मैं खबर समय जगत की टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जैसा कि हमारे देवेंद्र भाई युवाओं के आइकन हैं, वो रोल मॉडल हैं। इन्हें बरघाट क्षेत्र के युवा एक अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। आदरणीय देवेंद्र भाई के स्वभाव में ये चीज़ है कि इनको सबकी मदद करना होता है। और आज हम देवेंद्र भाई से जानना चाहेंगे कि इनके एक स्वभाव से, मानव स्वभाव से और राजनीति को परे रखते हुए युवा जो इनसे आकर्षित होके इनको फॉलो करते हैं, और आज इसका रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत से युवा वर्ग कांग्रेस में देवेंद्र भाई की ताकत बनकर इनके साथ काम करना चाहते हैं। तो इस विषय पर दो शब्द देवेंद्र भाई से हम सुनेंगे और युवाओं को अपने उद्बोधन में क्या संदेश देना चाहेंगे देवेंद्र भाई, ये भी आप इन्हीं से सुनिए। आदरणीय देवेंद्र भाई, आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसा कि आपने अभी मेरा बहुत ही बड़े तरीके से परिचय दिया, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं युवाओं का आइकन हूँ या फिर इस क्षेत्र में। मेरा एक उद्देश्य हमेशा रहा है कि मुझसे छोटे या हम उम्र या फिर ऐसे युवा जो लगातार किसी न किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे सहयोग करके उन्हें कैसे मार्गदर्शन देकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो लगातार ऐसा माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं। और यही कार्य हम भी लगातार कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है हमारी विचारधारा। मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, मैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही हमें सिखाती है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, हम जब किसी पद में या किसी दायित्व में आ जाते हैं तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी होती है लोगों की मदद करना। हम सचिन देख के या पार्टी देख कर लोगों की मदद नहीं करते। जो भी आए हमारे पास, जिस तरीके से यहाँ बरघाट में माननीय विधायक जी हों और भी हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनके पास कोई भी आता है इस कोविड महामारी काल में, तो फिर कोविड लहर फर्स्ट हो, कोविड लहर 2 हो, हम लोगों ने जितना बन सका, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि हमें भी अपने पारिवारिक दायित्व पर जितना बन सका, युवाओं ने मदद की मांग की या आम जनमानस ने जहाँ जहाँ हम लोगों को प्रयास किया बुलाने का, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम उनकी मदद करें। और ये लगातार ही मदद ही कहीं ना कहीं युवा आज कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहा है और कांग्रेस की ओर जुड़ रहा है। उसका प्रमुख कारण हम लोग जो लगातार इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी के निर्देशन में जो हम लोग मदद कार्य जारी है, उसका प्रमुख कारण ही लोगों को जुड़ने का, युवाओं को जुड़ने का कारण है। तो आदरणीय युवाओं के रोजगार को लेके अभी अपन लोकल की बात करें तो क्षेत्र में आपके कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्या प्रयास किए गए? देखिए, जहाँ तक बात हुई रोजगार की, बरघाट विधानसभा और सिवनी जिला हमारा बहुत ही पोटेंशियल जिला हो सकता था, परंतु विगत कई वर्षों से सिवनी जिला हो जिसका नेतृत्व या बरघाट विधानसभा हो, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि लगातार कई वर्षों से लगातार हमारे यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे। बड़ा मुश्किल बरघाट विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि विगत 2.5 वर्षों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 28 साल बाद बरघाट की जनता ने लेके आया। और माननीय विधायक जी और हम लोग क्षेत्र में अभी लगातार इस प्रयास में है कि कैसे यहाँ उद्योग और कैसे यहाँ पे रोजगारों का सृजन का कार्य किया जाए, क्योंकि बरघाट विधानसभा विगत 28 सालों से ऐसा कोई बड़ा उद्योग लगा हो, ये धान का बहुत बड़ा कटोरा था। पहले के हमारे जनप्रतिनिधि जिनका भी पूर्व में माननीय विधायक जी द्वारा नाम दिए गए, यहाँ पे माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी का ये कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी रही। उनके द्वारा ऐसा कोई बड़ा उद्योग कार्य कि यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग, क्यों यहाँ पे धान का एक कटोरा कहलाता है हमारा सिवनी जिले का, ऐसा आज तक कोई किया नहीं गया। इसके साथ ही यहाँ पे किसी अन्य तरीके की फैक्ट्रियों का काम हो जो हो सकती थी, क्योंकि हम सिवनी सेंटर पड़ता है, हमारे आजू बाजू 5 से 6 जिले और हम बीच में सेंटर, हम एक बहुत बड़े बिजनेस हब हो सकते थे, पर इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया गया। आज छिंदवाड़ा बहुत लगातार हमसे आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कारण ये है कि आज हमारे जो लगे जिले में वहाँ के नेता माननीय कमलनाथ जी हैं, जिनकी नीति है और जिनकी नीति के कारण आज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और देश के टॉप जिलों में गिना जाता है। वहीं आज जो सिवनी जिला है, आज हम लगातार पिछड़ रहे हैं, हमसे आगे बालाघाट जिला है। आज बालाघाट, जबकि एक समय था कि सिवनी को आज के 20 साल 25 साल पहले जब हम जब पढ़ रहे थे, अब हम लोगों को तो सुनते थे, तो यहाँ पे गार्गी शंकर जी बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, विमला बाई हुआ करती थी, विमला बुआ जी, उनके समय में सिवनी का नाम पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता था। आज यहाँ के नेता, जो सत्ताधारी नेताओं की राजनीतिक दुर्गति के कारण आज सिवनी जिला दिनों दिन पिछड़ रहा है, जिसके कारण नए रोजगार सृजन नहीं हो पा रहे हैं। अगर निश्चित तौर पे आने वाले 2.5 साल बाद पुनः जो पूरा मध्य प्रदेश चाह रहा है,
माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद प्रत्येक जिलों में उसी तरह का सिवनी बरघाट में भी नए उद्योग नीति, नए उद्योगों का सृजन होगा ताकि नए युवाओं को रोजगार मिल सके। तो आप मेरे साथ सुन रहे थे आदरणीय देवेंद्र भाई को। आगे की खबरों के लिए बने रहें खबर समय जगत। खबर समय जगत के लिए केवलारी से भाई बिट्टू जख्मी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.